और हवा इतनी 2-3 दिन से ज़्यादा चल रही है कि ये वो मतलब सपरा है ना, ये भी सपरा उड़। मैंने कुछ नहीं किया अपने माँ बाप के लिए। उम्र हो गई है मेरी 28 की उम्र, अब मैं नहीं सोच। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है प्रेम गोस्वामी और मैं सुबह 5 बजे उठकर घर घर दूध सप्लाई करता हूं। और मैं अभी खड़ा हूं दोस्तों धौला रोड पर। ये आप देख सकते हैं, ये धौला रोड है और ये मेरी बाइक है जो सुबह 5 बजे उठकर मैं दूध की सप्लाई करता हूँ इसके बाइक के सहारे। और आज मेरी दूध की थैलियाँ पूरी बिक चुकी है। मैं आज लगभग तो खुश ही हूँ क्योंकि आज 50 से 60 थैलियाँ बिक गई है। और कस्टमर की रही बात, तो आज मैं जो कस्टमर को देखा ना तो वो सब नए लोग थे। तो मतलब दोस्तों ये कस्टमर किसी के नहीं होते। एक बात तो मैंने 15 साल से ही सीखते आ रहा हूँ कि कस्टमर किसी का नहीं होता। आज दूध मेरे पास ले लिया तो कल कोई और जल्दी आ जाएगा तो उसके पास से ले लेगा। हर दिन मैंने सोच लिया है कि बस सुबह जल्दी उठना और अपने लक्ष्य पर, काम पर ध्यान देना। लक्ष्य है मेरा कि मैंने जो 15 साल से जो गलती की है ना, वो अब मैं गलती नहीं करूँगा। मेरे भी बहुत सपने बड़े हैं, मुझे भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, मुझे भी अपनी वाइफ के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने YouTube पर वीडियोज बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। तो दोस्तों बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा, लेकिन अब मेहनत जारी है। हर रोज़ सुबह नई होती है और नए लोग मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास लगभग बंदिश में तो 10-15 घर हैं, लेकिन उसके बाद में जो भी लोग आते हैं जल्दी उठा उसके पास से दूध ले लिया। कस्टमर किसी का नहीं होता। तो आज दोस्तों मेरा हो गया है 8 दिन कंप्लीट वीडियो बनाते बनाते। मतलब इस 8 दिन की जिंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फॉलोवर वगैरह नहीं बढ़ा, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत बढ़ रही है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो अब दोस्तों मैं रोज़ हर दिन नया सोचता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी सिर पे होती है ना, तो हर दिन मतलब कुछ अलग ही लगता है। तो आज मैं सप्लाई के बीच रोड पर खड़ा हूँ और लोग भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने 15 साल से जो गलती की है ना, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों मैं हर बार सोचता था कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आज मुझे मतलब वीडियो बनाने में मतलब हिचकिचाहट भी हो रही है, क्या करूं, लेट भी हो रहा है। लगभग 7 बज चुके हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सप्लाई करने में थोड़ा लेट हो गया। बाकी सप्लाई मैंने पूरी कर दी है और 50 से 60 थैलियाँ निकाल दी है। और अभी मुझे मतलब एक और गोदाम है, वहाँ पर कुछ बाहर के जो लोग होते हैं ना, वहाँ पर मुझे गुटखे वगैरह जो भी खाते हैं, वो मतलब पान मसाला वगैरह खाते हैं ना, तो उनको देने के लिए मतलब लेट भी हो रहा है और मेरे पास समय भी बहुत कम है। अभी 7 बज चुके और मुझे दुकान पर भी जाना है। मतलब 10-15 मिनट के अंदर मुझे 3 काम करना है, लेकिन अब समय ना होने के कारण हर बार हार जाता हूँ, कुछ नहीं करता था, मतलब कुछ करने का मन भी नहीं होता। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं जो लाइव खड़ा हूँ आपके बीच में, ये आप देख सकते हैं धौला रोड पर, ये धौला रोड है। लेट हो रहा है, बावजूद फ़ोन भी आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ समय निकाल कर। आप जो लोग बोलते हो ना कि मेरे पास समय नहीं है, वो नहीं है, समय निकालो, और निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। तो समय मैंने निकाल कर फिर वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मैं कहीं मतलब सोच रहा हूँ कि यार कल बनाता हूँ, परसों बनाता हूँ। कल परसों के बारे में रहोगे तो फिर कल परसों ही करना, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब दोस्तों सोचना करो बंद, क्योंकि अपने माँ बाप हो रहे बूढ़े, जो कुछ भी है अपने दम पे करो। और जो है मतलब महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आप अगर 15 से 20 हज़ार कमाओगे ना, कुछ नहीं होगा। मैं कमाता हूँ, 3 दुकान है मेरी और एक ये, तो भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम 20 हज़ार कमाओगे तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा और शर्म वगैरह सब कुछ बेचनी पड़ेगी, तब ही अपने सपने पूरे होंगे। अपने काम पर ध्यान दो। और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने फर्स्ट वाली दुकान, जहाँ पर मेरी मम्मी बैठती है और सुबह 4 बजे वो भी मेरे साथ में उठती है, मेरे पापा भी उठते हैं। बस मुझे उनके लिए ही कुछ करना है, मेहनत उनके लिए करनी है, क्योंकि मैंने 15 साल गवा दिए
मैंने कुछ नहीं किया अपने माँ बाप के लिए। उम्र हो गई है मेरी 28 की उम्र। अब मैं नहीं सोचूंगा मम्मी मतलब फैमिली के बारे में, फिर मतलब ही नहीं है काम करने। तो अब दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट वाली दुकान पर जहाँ मम्मी बैठी है। तो अब ज़्यादा लेट भी हो जाएगा, तो मम्मी वहाँ बैठी है, मैं जा रहा हूँ। फिर स्नान वगैरह करके उसी दुकान पर मैं आकर आज वीडियो बनाऊँगा और आपको मैं बताऊँगा कि मैं वहाँ पर क्या करता हूँ और किस तरह की मेरी दुकान दिखती है। तो चलिए दोस्तों अपनी फर्स्ट वाली दुकान में आपको बता दोनों मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, फिर आपको पूरा व्लॉग में कभी कभार ले लूँगा, अभी थोड़ा ही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अपनी फर्स्ट वाली दुकान पर। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी सेकंड वाली दुकान पर और ये आप देख सकते हैं ये मेरी दुकान है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर मेरी मम्मी बैठती हैं सुबह सुबह, जो सुबह 6 बजे आ जाती है। फिर मम्मी को यहाँ छोड़कर मैं जाता हूँ दूध की सप्लाई के लिए। दूध सप्लाई करने के बाद में मैं वापस आ जाता हूँ इसी दुकान पर। थोड़ा बहुत ये सामान होता है ना, ये मुझे लेना पड़ता है बाहर। और हवा इतनी तेज चल रही है कि मतलब यहाँ सामान सुबह सुबह नहीं लटकाते। तो अभी मैं सप्लाई करने के बाद में आता हूँ, उस टाइम मैं लटका देता हूँ। ये डिस्प्ले बहुत ज़रूरी है करने के लिए, ठीक है। और हवा इतनी 2-3 दिन से ज़्यादा चल रही है कि ये वो मतलब सपरा है ना, ये भी सपरा उड़ रहा है धीरे धीरे। तो इसको ठीक करना है, अभी 2 दिन के अंदर ठीक करेंगे, थोड़ा हवा कम होने के बाद में, नहीं तो वापस ये टूट जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं मतलब स्नान वगैरह करके आ गया हूँ दुकान पर। तो अभी टाइम हुआ है 10 बजे। तो दोस्तों मैं अभी इस दुकान पे आते ही पहले निकाल दिया झाड़ू निकालने के बाद थोड़ा ये जो सामान है ना, ये मैं अभी बाहर नहीं लाता क्योंकि यहाँ पर धूप आती है थोड़ी, ठीक है। यहाँ पर लगभग धूप आती है, धूप आने की वजह से मैं ये सामान नहीं लेता। लगभग ये सब अंदर पड़ा है। तो शाम के 4 बजे टाइम होते ही ये सामान जो छोटे छोटे सामान होते हैं वो बाहर लेके जाते हैं। ये देखो इतनी हवा चल रही है, मतलब सामान भी कंट्रोल नहीं रहता, कुरकुरे सब उड़ते हैं बार बार। तो इसीलिए मैं कम बाहर लाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा रोज़ का रूटीन है। सुबह उठना, मम्मी को यहाँ छोड़ना, फिर सप्लाई करना, दुकान जाना वगैरह, उस दुकान पे भी झाड़ू निकालना, ये रोज़ का रूटीन है मेरा रात को 10 बजे तक। तो दोस्तों कभी कभी लाइफ में इतना टेंशन होता है, इतना मतलब प्रेशर रहता है कि अपन को उस समय स्ट्रांग रहना पड़ता है। अगर हमने थोड़ी बहुत ही मतलब थकान महसूस कर ली या फिर यार मेरे से नहीं होगा वो होगा, तो पक्का हारोगे। और जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे विश्वास है कि मैं ये करूँगा, तो मैं हमेशा आप करते रहोगे। तो दोस्तों मैं सुबह उठता हूँ, मेरा बस काम एक ही रहता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। अब मेरे अलावा तो कोई करेगा नहीं, तो मुझे उठकर ये सब कुछ काम करना है। सुबह दुकान खोलना, दूध की कैरेट सब थैलियों के अंदर भरना, दुकान का सामान बाहर लाना उस दुकान का, फिर चाय बनती है, चाय पीकर इस दुकान पर मम्मी को छोड़ने आता हूँ। फिर यहाँ आकर ये सुबह सुबह लेता हूँ बाहर, फिर जाता हूँ मैं सप्लाई में। सप्लाई के बाद में वापस आता हूँ इस दुकान पर। इस दुकान पर आते ही मैं थोड़ा बहुत कुरकुरे रहता हूँ, फिर जाता हूँ घर, स्नान वगैरह करके खाना वगैरह खा के फिर वापस इस दुकान पर आता हूँ। ये दिन भर मेरा रूटीन रहता है और पूरे दिन इसी दुकान पर इसी कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। तो कस्टमर आते जाते रहते हैं, मतलब अच्छा लगता है, टाइम पास भी होता है। लेकिन आपको भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो और ठान लो कि मुझे बस एक चीज़ करनी है तो एक ही करनी है। और मैंने 15 साल ऐसे ही गवा दिए लगभग, क्योंकि सुबह उठना, काम करना, दुकान पे आया, मम्मी को छोड़ा, सप्लाई की, हो गया काम, बस कुछ नहीं होगा। तो मुझे बस अब यूट्यूब पर सहारा लेना पड़ा क्योंकि मुझे बड़ा करना है। दुकान भी संभालता हूँ, मेरे जो माँ बाप ने मुझे करके दिया है वो भी मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको छोड़कर यूट्यूब का सहारा लिया। पार्ट टाइम जॉब है जो मैं ज्वाइन की है और मैं अपलोड करता हूँ मेरी रियल लाइफ आपके बीच में। तो दोस्तों आप भी अगर ये बिजनेस करते हो तो अपना सेटअप वगैरह जो भी है वो अपना यूट्यूब चैनल बनाए और यूट्यूब पर शेयर कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर
नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।